बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घमासान की, जो कि और तेज हो गया। इजराइल पर हमास के हमले में अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों में जबरदस्त नुकसान हुआ, कई इमारतों में आग लग गई। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया। इजराइल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन भी जारी किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है और इस क्लोज डोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी से कूटनीतिक प्रयास करने के लिए आग्रह किया है। भारत ने भी मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबर से गहरा दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उन परिजनों के साथ हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने और सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। और आपात स्थितियों में जो नंबर्स जारी किए गए हैं वो 9723522648 है। इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही consul.talaviv@me.gov.in पर भी संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भारतीयों को ये सलाह जारी की गई है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ गई हैं। मेघना, सबसे पहले ताज़ा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त अगर इजराइल और हमास के बीच जो ये टेंशन का माहौल चल रहा है, अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं और भारतीयों को वहां पर जो प्रोटोकॉल के तहत तमाम एसओपीज जारी किए गए हैं उसमें आगे किस तरह की डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो देश है वो वॉर पर है, तो हमने देखा है कि कई जगह से खबरें आ रही हैं कि जो आईडीएफ है, जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं, वो कई जगहों को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही हैं। हम जानते हैं कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही कई लोगों को हॉस्टेज भी लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जो कार्रवाई है या हम देखते हैं रिटेलिएशन है, वो लगातार जारी है इजरायली फोर्सेस के द्वारा भी। उसके अलावा जहां तक हम भारतीयों की बात करें तो आंचल, ये बहुत अहम चीज है कि एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें लिखा गया है कि आप विजिलेंट रहें, आप सतर्क रहें और सभी जो सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें और उसके साथ ही जहां पर सेफ्टी हो उसी जगह पर आप शेल्टर लें। उसके अलावा भी देखिए, एक और चीज कही गई है कि होम फ्रंट कमांड की वेबसाइट को मॉनिटर करते रहें। तो इजराइल का जो होम फ्रंट कमांड है, वो जो उस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो वो होम फ्रंट कमांड तभी ऑपरेट करता है जब कोई सिविलियन प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, सिविलियंस को किसी किस्म के प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इस कमांड को 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, साउथ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा हाइफा डिस्ट्रिक्ट है और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस वेबसाइट को लगातार मॉनिटर करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी गाइडेंस हो या कोई भी अपडेट हो तो
लोगों को लगातार मिलता रहे। उसके अलावा भी जिस तरीके से हमने अभी दिखाया कि एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जो हमारे भारतीय एम्बेसी के जो पर्सनल वहां पर, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो किसी भी गाइडेंस के लिए वहां पर मौजूद हैं। आप कॉल्स आंसर करने के लिए मौजूद हैं, कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता हो तो वहां पर वो चीज उपलब्ध होगी। उसके अलावा आंचल, यहाँ पर एक आंकड़ा आपको दे दूं, 15 से 17 हजार के आसपास भारतीय इजराइल में रहते हैं, भारतवंशी इजराइल में रहते हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे अहम बात है, तकरीबन 900 के आसपास स्टूडेंट्स हैं वहां पर, जो डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो लोग हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कुछ केयर गिवर्स हैं वहां पर, डायमंड के बिजनेस से रिलेटेड कई लोग हैं। तो ऐसे कई लोग वहां इजराइल में रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने ये एडवाइजरी जारी की है, वहां की परिस्थिति जो लगातार बिगड़ रही है उस परिस्थिति को देखते हुए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ मेघना। हम ये जानेंगे कि भारत और तमाम अन्य देश किस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। इस स्थिति में इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है।